हमारे साथ इस समय पवलगढ़ में के गौमूत्र क्रांति के इस प्रांगण में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ आज एक महत्वपूर्ण मैसेज जो चिकित्सा के नाम पर आंखें खोल देगा, वो मैसेज देने आ रहे हैं गुड़गांव से ज्ञानेश बवेजा। ज्ञानेश बवेजा अब से 10 माह पूर्व यहाँ आए थे और मैं समझता हूँ कि ज्ञानेश बवेजा से ज़्यादा इनकी पत्नी खुशबू सेठी, उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था कि रिजल्ट निकलेगा तो यहीं से, पवलगढ़ की इस धरती से, वरना कहीं से नहीं। ये उनका विश्वास था और उनके विश्वास पर ज्ञानेश बवेजा चले और आज रिजल्ट जो आया है वो चौंका देने वाला है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा या कहीं पर इसको सर्च भी करके देख सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज पर। ऑटो इम्यून डिजीज कह देना बड़ा आसान नहीं शब्द है, इसको जानिए, इसको समझिए और इसको सर्च करके देखिए, आपकी आंखें खोल के रख देगा, आपके कान खोल के रख देगा। तो मैं चाहता हूं कि हम ही पूरी बात न कहें, जातन लागे सोतन जाने, जिस पर बीती है वो कहे, बहुत बेहतर होगा। मैं चाहता हूं अगली आवाज ज्ञानेश बवेजा की होनी चाहिए। ज्ञानेश बवेजा, गुड़गांव से। मैं ज्ञानेश बवेजा। पहले बात तो वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमें मेरी मिसेज हैं खुशबू सेठी, उनको वैद्य जी के बारे में किसी ने बताया था तो उसको बहुत भरोसा था। मेरे को 10 महीने पहले जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी ऑटो इम्यून डिजीज़, उसको कहते हैं पेनफिकस, जिसका मेडिकल साइंस में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने देश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इसको दिखाया, सब ने मुझे स्टेरॉइड्स पे डाला कि आप स्टेरॉइड्स खाते रहो, स्टेरॉइड्स खाते रहो। किसी ने बोला स्किन कैंसर है, किसी ने बोला बायोप्सी कराओ। मेरी वाइफ को भरोसा था, वो कह रहा अब एक बार वैद्य जी के पास चलो। पिछले अक्टूबर को 2022, आज से 10 महीने पहले हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था यहाँ से। उसका रिजल्ट ये है कि उस ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो डॉक्टर ने कैंसर तक कह दिया था, मेरे को अभी उसमें 80% आराम हो चुका है। 20% रह गया, वो भी निकल जाएगा। लेकिन उसके उपरांत जो एक और प्रॉब्लम सामने आ गई थी, वो उसकी वजह से मेरे को पिनाइल वॉट्स हो गए थे। इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से प्राइवेट पार्ट पे वॉट्स हो गए थे, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं जीन्स क्या, मैं पैंट तक नहीं पहन पाता था। मुझे वो हारम पैंट्स एंड पजामे में रहना पड़ता था। मैं वॉक नहीं कर पाता था वॉट्स की वजह से, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था कि चलो ऑटोइम्यून डिजीज़ में तो मैं दवाई खा रहा हूँ, दाने निकल रहे हैं, सूख रहे हैं, बट ये जो प्राइवेट पार्ट पे हो गया, इसका मैं क्या करूँ। इसके लिए फिर मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गया, डॉक्टर को दिखाया। सब ने मुझे बोला कि आपको नाइट्रोजन सर्जरी करानी पड़ेगी, लेज़र सर्जरी करानी पड़ेगी, जो बहुत ही खतरनाक होती है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हो सकता है। तो मैंने सोचा कराऊँ नहीं कराऊँ, फिर दोबारा वैद्य जी पे भरोसा किया। फिर वैद्य जी ने बोला कि इसी से ही इम्यून सिस्टम जैसे स्ट्रांग होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ ठीक होगा, रिवॉर्ड्स ठीक हो जाएंगे, इन्होंने मेरे को बोला। लेकिन उस समय मेरे वार्ड्स की जो कंडीशन थी, मतलब देख के लोग डर जाते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से ठीक होगा, लेकिन मैंने भरोसा दिखाया। मेरी वाइफ को मेरे से ज़्यादा भरोसा था। आज सिचुएशन ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो मेरा था वो तो 80% ठीक हो गया है, लेकिन जो मेरे वार्ड्स की कंडीशन है, आज मैं खुद देखता हूँ तो कोई बोल नहीं सकता कुछ हुआ भी था। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत हुआ भी था, बहुत कोई नहीं बोल सकता। मैं खुद हैरान हुई, कुछ हुआ भी था। वो क्या था, आया और कहाँ गया पता नहीं चला, जिसके लिए मुझे सर्जरी करानी थी। तो इसीलिए बस यही है कि विश्वास है तो आपको सारा उपचार यहाँ मिलेगा वैद्य जी के पास से। बस वैद्य जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे भी जो थोड़ी मेरी 10-20% प्रॉब्लम बची है, वही मुझे पता है वो 2-4 महीने में निकल जाएगी। तो ज्ञानेश बवेजा जी ने ये पूरी बातचीत आपके सामने बताई, ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट, इनका ही भी कहना है, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। क्या मानते हैं आप, उसका इलाज नहीं है ना? कोई इलाज नहीं है, बस स्टेरॉइड्स खाते रहिए। तो आज इस पोजीशन पर जो ज्ञानेश बवेजा यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए मैं सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ कि जिनकी अकाट्य भरोसा, जिनका इस चिकित्सा पद्धति पर अकाट्य भरोसा है, जिन्होंने अपने घर को बचाने में, पति को बचाने में, बच्चों को बचाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मैं उन माताओं बहनों को यहाँ से इस पवलगढ़ की इस धरती से प्रणाम करता हूँ। और साथ में ज्ञानेश बवेजा जी, आपको
बहुत बहुत बधाइयां हैं मेरी ओर से आपका कि आशीर्वाद। आज आपने ये कहा है कि आज उसका नामो निशान भी नहीं है। सही में नामो निशान नहीं है। एक होता है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो ठीक हो रही है, 10% 20% बची है, बट वो मेरी वाट्स वाली प्रॉब्लम आज की डेट में ऐसी है कि मुझे खुद नहीं पता कि वो हुई भी थी। और ये जिसका था क्या? ऑपरेशन होना था, जिसका नाइट्रोजन सर्जरी जो बहुत खतरनाक होती है, वो अगर 1 इंच इधर उधर हो जाए तो आपकी लाइफ खत्म। तब भी मैंने यहाँ भरोसा किया, लेकिन आज है कि वो चीज है ही नहीं, कभी आई नहीं थी, ऐसा हो गया। देखिए जिस समस्या का आज नामो निशान तक मिट गया, उसका कोई निशान तक नहीं रहा, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से सभी को, ज्ञानेश बवेजा जी को, उनके परिवार को गौमूत्र क्रांति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ और निरोगी रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड।